अब हम श्रीधर आचार्य विधि के द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या है? विवेचक, यहाँ केवल हम विवेचक का इस्तेमाल करेंगे जिसे डी से व्यक्त करते हैं, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको व्यापक समीकरण याद है? व्यापक समीकरण क्या है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप ए बोलेंगे, एक्स के गुणांक को आप बी बोलेंगे, और अचर पद को आप सी बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ 3 सूत्र बनते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो पॉजिटिव आ सकती है, या इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, या इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? नेगेटिव। तो इन 3 मानों के हिसाब से आप पता लगाएंगे कि द्विघात समीकरण के मूल किस टाइप के हैं। तीन स्टेप क्या क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन मतलब इसका मान कैसा हो? धनात्मक हो, यानी 0 से बड़ा हो। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो आप क्या करेंगे? आप समझेंगे द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 होता है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान। एक क्वेश्चन में बताया था मैंने वास्तविक और समान में, जिसमें -√3/2 दोनों मूल आए थे। ऋणात्मक में द्विघात समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं भिन्न भिन्न। तो जब भी काल्पनिक और भिन्न भिन्न होता है तब हम पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि और श्रीधर आचार्य विधि से द्विघात समीकरण के हल प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आप 11th क्लास में पढ़ेंगे और वहाँ पर काल्पनिक मान इसके निकालेंगे। अभी 10th क्लास में तो केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेप के क्वेश्चन है, जिसमें द्विघात समीकरण के दोनों मूल या तो वास्तविक और भिन्न भिन्न बनेंगे या वास्तविक एवं समान बनेंगे। ओके। लेकिन अगर कहीं पर लेस देन आ जाता है ऋणात्मक, तो वहाँ आप लिखेंगे द्विघात समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं भिन्न भिन्न। अब श्रीधर आचार्य विधि द्वारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपके 3.4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू। तुलना करेंगे आप इसकी फर्स्ट और सेकंड की। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक a, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, तो a बराबर 2, x का गुणांक b, तो x का गुणांक b बराबर -2√2, c 1। प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, माइनस का तो लगाएंगे। विवेचक देखेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुटअप करें तो b मतलब -2√2, a मतलब 2 और c मतलब 1। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, √2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 - 8 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपका सेकंड स्टेप बन रहा है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसलिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान होंगे। समान मतलब बराबर। अब क्योंकि द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक है, इसलिए हम द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके उसके दोनों मूल यानी हल निकालेंगे। माइनस बी, द्विघातीय सूत्र देखिए, प्लस माइनस अंडर रूट विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए एक्स बी की वैल्यू आपकी -2√2 है, ये देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड कर रखा है, 0। डायरेक्टली आप 0 पुट कर दें या वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ए मतलब यहाँ पर है 2, तो माइनस माइनस आपका प्लस 2√2 अपॉन 4 से 2 टाइम कैंसिल, x इज इक्वल टू √2। अब मैंने आपको बताया था किसी भी वैल्यू को आप 2 बार अंडर रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि 2 को लिख सकते हैं आप √2 इंटू √2। ऐसा क्यों किया? ताकि √2 से √2 क्या हो जाए? कैंसिल। तो आपके दोनों मूल जो इस समीकरण के हैं वो क्या रहेगा? 1/√2, यानी पहला मूल भी 1/√2 और दूसरा मूल भी 1/√2। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो आपको सवाल में एक ही मूल मिलेगा, लेकिन वो एक नहीं है, वो 2 हैं, क्योंकि दोनों मूल बराबर होते हैं। आज हम 3.5 के पहले क्वेश्चन पे विचार करेंगे, जिसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। आपको व्यापक द्विघात समीकरण मालूम है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो a बराबर आपका प्राप्त होगा 2, a बराबर 2, b बराबर आपके आ जाएगा -3 और c बराबर होगा आपका 5। अब आपको विवेचक निकालना है, विवेचक d। आपको सूत्र याद है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब -3, a मतलब 2 और c मतलब 5। तो देखिए 3 तिया 9 माइनस 4 दूना 8, 8 पंजो 40। तो 40 में से 9 गए तो कितना बचा? 31 काई का? माइनस का, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0, 0 से मान कम है, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक मान है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर आपको इस द्विघात समीकरण के काल्पनिक मान प्राप्त होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका कंपैरिजन करें। तो a की वैल्यू 2, b -4, c 3। प्लस का चिन्ह ना लगाएं, माइनस का चिन्ह हो तो लगाएं। अब आप विवेचक की बात करेंगे, d बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब -4, a मतलब 2, c मतलब 3। 4 चौक 16, 4 दूना 8 तिया 24। 16 में से 24 गए तो आपके बचेंगे -8। वही स्टेप, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसलिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं भिन्न भिन्न होंगे। जब भी विवेचक का मान माइनस का आता है तो आप समझ जाएं कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अब तीसरे सवाल को देखिए, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे आप, प्लस का 1, c माइनस। विवेचक d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, b1 a2 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 8 9 देखिए आपका प्लस का, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसलिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। ध्यान रखें, जब भी प्लस का साइन आए तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4। विवेचक d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुटअप करेंगे, b -4 a1 c4, देखिए 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16 बराबर, जब भी 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू 0 हो तो ध्यान दें द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान यानी बराबर होंगे। इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर फिर आप स्वयं करें। धन्यवाद।